क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इन फिगर 6.7 फिगर आपके सामने है। पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, वहां पे 90 बनेगा। ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ये ओ एस एक दूसरी रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में है। ठीक है। आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, पहले हम लिख लेते हैं गिवन। ठीक है बच्चों, गिवन में क्या दिया, मोटा मोटा लिखेंगे बच्चों और कुछ नहीं लिखना। मोटा मोटा एक सबसे पहले मोटा मोटा तो ये है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। ठीक है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ये हमारा सबसे मोटा मोटा हो गया। ठीक है। और बेसिकली आप टू प्रूव लिख लीजिए, गिवन में ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतना लिख दो मोटा मोटा। टू प्रूव लिखना में एंगल आर ओ एस बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। चलिए अभी क्या करना है हमें, अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। देखिए बच्चे क्या करना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको फिगर दिख रही है ना, इस फिगर को मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फिगर आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, अपने समझने के लिए। अब ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, कैसे देखिए, हम बोलेंगे एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा है, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ये कौन सा है, ये पी ओ आर है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यू ओ आर बोलो या आर ओ क्यू बोलो, क्यू ओ आर बोलो या फिर आर ओ क्यू बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्यू ओ आर, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों हो जाएगा, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर की वजह से हो जाएगा। ये एक लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमारा एक लीनियर पेयर हो गया। अच्छा, अब ये वाला एंगल हमें 90 देखो दिया गया है। ठीक है, तो वैसे बहुत सिंपल है, जब कभी आपको ये एंगल, ये परपेंडिकुलर लाइन दिखी ना 90, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए आप लिख दीजिए, आप ऐसे निकाल लीजिए, पी ओ आर है ना हमारा, तो हम बोलेंगे एंगल पी ओ आर प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी ओ आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया आपको, तो आपका पी ओ आर कितना हो गया, 90 हो गया। तो बेसिकली ये 90 तो ये भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसके ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 ये भी 90, दोनों 90 होते हैं। ठीक है, मगर अगर मैंने निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आता दोनों 90 क्यों होते हैं, तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो लीनियर पेयर से। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है एंगल पी ओ आर, पी ओ आर बराबर है एंगल, पी ओ आर बराबर है एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ब्रैकेट में लिख दो ईच 90, दोनों 90 है भाई, इसलिए बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। अब यहाँ से हमारा खेल शुरू होता है। काफ़ी सिंपल था, आपने इस फिगर की जगह ये फिगर बनाई रफ में, अब रफ में क्या, आप चाहो तो इसको अपने फेयर में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे बना लेना समझने के लिए। अब देखिए बच्चों, अब मैं पी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरा पी ओ आर है, मतलब पी ओ आर है, अब यहाँ पे देखिए पी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ आर को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल पी ओ आर को मैं पी ओ एस प्लस एस ओ आर लिख सकता हूँ, दो मिला के तो पी ओ आर बनेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है P, ये है O, ये है R, तो अगर मैं लिख, ये है हमारा S, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पी ओ एस प्लस एस ओ आर, तब मेरा ये पूरा एंगल बन जाएगा। जब भी हम ऐसे दो एंगल को मिलाते हैं ना तो पूरा एंगल बन जाता है, ये लाइन गायब हो जाती है। ये मैं सोचना ये एस को कहाँ चला के, देखो आपने इसको और इस वाले एंगल को प्लस करा तो आपका ये एंगल बनेगा, ये एंगल याद रखना, आपका ये एंगल बनेगा। ठीक है, आप दोबारा से अगर आपने ये एंगल लिया, इसमें ये एंगल प्लस किया, तो आपका ये एंगल बनेगा। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक स्टार्टिंग की लाइन लेनी है, एक एंड की लाइन लेनी है। जब आप प्लस करते हो तो स्टार्टिंग की और एंड की लाइन आपको लेनी है। ठीक है, तो देखिए पी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ आर को मैं पी ओ एस प्लस एस ओ आर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, आपको ध्यान देना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर ये 2 को मैं ऊपर भेजूँ तो ये 2 एंगल आर ओ एस बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, सॉरी हाफ तो वहाँ चला गया ना, अगर मैं 2 को वहाँ भेज दूँ तो ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब मेरे को आर ओ एस 2 बार चाहिए, आर ओ एस मेरे को 2 बार चाहिए। ठीक है, मुझे क्यू ओ एस चाहिए, मुझे पी ओ एस चाहिए। ठीक है, इन्हीं में से निकालना है, इन्हीं में से निकालना है। इन दोनों को इस अंदाज में कन्वर्ट करना है कि हमें आर ओ एस मिल जाए 2 बार। तो पी ओ आर को अगर मैं आर ओ एस में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, बहुत सिंपल है,
POS प्लस SOR, देखो POS है भी यहाँ पे, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं पहले। कैसे बनाएंगे देखिए, POS प्लस ROS, POS प्लस ROS एक ही बात है ना, तो POR को मैं क्या लिख दूंगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब देखिए QOR, तो QOR को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप बोलोगे सर QOR को तो कुछ लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, मुझे ROS को इसमें इंक्लूड करना है। तो क्या मैं QORS को, देखो ये ऐसे है, ये Q है, ये O है, ये R है, तो क्या मैं QOR को, एक लाइन ऐसे जा रही है, SO है, ROS बन गया। देखो मुझे इसको लिखना है, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पहले मैं लिख दूँ पूरा SOQ, देखो SOQ है भी कहीं ना कहीं होगा, देखो ये रहा SOQ, QOS बोल दो, QOS मैं पूरा ये लिखता हूँ QOS, उसमें से मैं ROS को निकाल दूँ, मतलब पहले मैंने क्या लिखा, देखो मैं इसको QOS माइनस ROS, समझो QOS ये रहा पूरा, इसमें से माइनस कर दो ROS, मतलब इसमें से इतना इससे माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ROQ या फिर QOR, यही बचेगा ना, सिंपल सी बात है। तो QOR को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब चलिए कैसे लिखेंगे हम इसको, QOR को लिखेंगे हम QOS एंगल QOS माइनस एंगल ROS। दोबारा देख लीजिए, QOS में से ROS को माइनस कर दिया, हमारा ROQ बचा बस, ठीक है, ROQ बचा या QOR बचा, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए ROS एक जगह प्लस की जगह माइनस है तो कटेगा नहीं, ये बस सोचना कि सर इक्वल टू का साइन है एक जगह यहाँ पे और यहाँ पे ROS कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, तब कटता है जब दोनों जगह या तो माइनस का हो या तो प्लस का हो, एक जगह प्लस का है एक जगह माइनस का, कटेगा नहीं। हम इसको बॉर्डर पार करा लेंगे, इस वाले ROS को यहाँ पे ले आओ, एंगल ROS, इसको भी यहाँ पे ले आओ प्लस एंगल ROS, यहाँ पे पहले से है QOS, इसको यहाँ लेकर आओ, सो माइनस एंगल POS, ऐसा बन गया। अब देखिए QOS POS लग रहा है ना ऐसा, इसको लिखिए, ये क्या हो गया, दो एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, इतना हो गया। अब देखिए ROS को आप यहीं पे लिखिए, दो को बॉर्डर पार कराइए, तो दो जब बॉर्डर पार करेगा इस पूरे के डिवाइड में आएगा, कैसे, देखो ऐसे QOS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2, ऐसे आएगा, जिसको आप कैसे लिख देंगे, जिसको आप ऐसे लिख देंगे, डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 है ना, तो बेसिकली इसको 1/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको QOS माइनस एंगल POS, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि दो डिवाइड में, यहाँ पे भी दो डिवाइड में, जब इसको आप अंदर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 आएगा, नीचे 2 आएगा, बेसिकली सेम है। 9th क्लास में हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आता होगा, ठीक है। जब आपने इस 2 को बॉर्डर पार कराया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, बॉर्डर पार करके डिवाइड में गया, और जब डिवाइड में जाएगा तो पूरे के डिवाइड में जाएगा ना, किसी एक की तो नहीं जाएगा। अब पूरे के डिवाइड में है तो बेसिकली मैंने 2 जो नीचे था, ये 2 मैंने नीचे लिखा है, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर 1 होगा, बेसिकली मान लीजिए 1 है, ऊपर मैंने 1 ले लिया, नीचे 2 है, तो इसको लिखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है, तो यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका